आदिवासी को हटाते हटाते तो अंग्रेज लोगों को भी 1820 में कोलान में आदिवासी के राजाओं से जो है वो संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी। अंग्रेज लोग भी सरेंडर हो गए, आर्य लोग भी सरेंडर हो गए, तुम्हारे राजे महाराजे भी सरेंडर हो गए। अरे जो प्रकृति में पैदा हुआ है उसको आपका भगवान भी हटा नहीं सकता, उसको जो है आपका भगवान भी हटा नहीं सकता। इसलिए जो है ये फालतू की बात मत करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग मुझे बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर हमारा जल जमीन जंगल कैसे बचेगा, हम इसके मालिक कैसे बनेंगे। ये सवाल बार बार जो है मुझे लोग पूछते हैं। और क्योंकि भारत का सबसे पढ़ा लिखा लीडर होने के नाते आज भारत की सबसे अच्छी लाइब्रेरी पहले दूसरे तीसरे नंबर की ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के घर में नहीं, वो विजय मानकर के घर में वास करती है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूं। और इसलिए ये जो सवाल बार बार मुझे पूछा कि सर जल जमीन जंगल हमारा कैसे बचेगा, हम इसके मालिक तो है लेकिन थियोरी में है, प्रैक्टिकल में अभी तक हम मालिक नहीं हुए। तो ये सवाल बार बार जो है देश के आदिवासी मुझे पूछते रहे। तो हमें एक बात को समझना होगा। किस बात को समझना होगा? हमें इस बात को समझना होगा कि आज हम मानव अधिकारों के युग में जी रहे हैं। आज हम मानव अधिकारों के युग में जी रहे हैं और मानव अधिकार और संविधान के युग में हम जी रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम मानव अधिकार और संविधान को नहीं समझेंगे और इस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक के हम जल जमीन जंगल और अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं। किस बात को बताना जरूरी समझता हूं कि भारत का संविधान ये अच्छा है, भारत का संविधान ये अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान पर्याप्त नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स और इंडिजिनियस राइट्स यानी आदिवासियों के अधिकार और सभी भारतीयों के मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि भारत का संविधान अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। और ये बात आपको आज तक किसी लीडर ने नहीं बताई होगी, वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और गांव का भी आदमी है, वो भी इस बात को समझ सकता है। क्योंकि आप लोकतंत्र में वोट देते हो, आप नागरिक हो, आप एमपी एमएलए को चुनते हो, आप पंचायत के मेंबर्स को चुनते हो। इसलिए मेरे लिहाज से आपको इस बात की समझ है कि क्या करने की जरूरत है। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जो करने से देश का आदिवासी ये इस देश का मालिक बनेगा। भारत के संविधान में हमें क्यों भारत का संविधान अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? एक कि भारत के संविधान में एबोरिजिनल वर्ड नहीं है। एबोरिजिनल ट्राइब्स या इंडिजिनियस पीपल ये शब्द भारत के संविधान में नहीं है। झारखंड के एक आदिवासी के लीडर थे, उनका नाम जयपाल सिंह जी था। ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स करके वो पढ़े थे। भारत के हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल ये उनके कप्तानी में मिला। बाद में इंग्लैंड से वो वापस आए, पहले झारखंड से इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड से वापस आए और उन्होंने भारत के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम करने का निश्चय किया। वो चुनकर संविधान सभा में गए और जयपाल सिंह जी का ऐसा कहना था कि भारत के संविधान में जो 342 कलम है या 366-24 ये जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 342, आर्टिकल
366(24) इसमें भारत के जो ट्राइब्स है, अभी जो शेड्यूल ट्राइब लिखा गया है, उन्हें एबोरिजिनल ट्राइब्स लिखा जाना चाहिए, उन्हें हिंदी में आदिवासी लिखा जाना चाहिए। ये बात जो है वो जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में स्पष्ट तौर पर कही थी। मैं आपको दो भारत के बाहर का उल्लेख दूंगा, दो भारत का उल्लेख दूंगा। भारत के संविधान के बाहर, भारत का संविधान बनने के पहले रॉयल प्रोक्लेमेशन कनाडा 1763 एंड ट्रीटी ऑफ वेटांगी 1840, न्यूजीलैंड, जो दोनों ही देश अंग्रेजों के शासन के अंदर थे भारत के साथ साथ, वहां के संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। दोनों संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। भारत के अंदर यदि आप हटन का 1931 का सेंसस उठाकर देखते हैं तो वहां पर आपको एबोरिजिनल वर्ड मिलेगा, बैकवर्ड ट्राइब्स ये वर्ड मिलेगा। 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जो आज शेड्यूल्ड एरिया बना है, वो भारत के संविधान बनने के समय नहीं बना, वो 1874 में उसको बनने की शुरुआत हुई, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसको और ज्यादा मजबूत किया गया। भारत के दो कानून हैं जिस कानून में आदिवासियों को एबोरिजिनल बोला गया था। कौन से दो कानून हैं? द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। फिर पढ़ रहा हूं, द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। भारत के संविधान बनने के पहले, एक साल पहले लगभग, इस कानून में भारत के आदिवासियों को मूल निवासी यानी एबोरिजिनल बोला गया था। जिस दिसंबर 1948 में, 2 दिसंबर 1948 को जब संविधान सभा के अंदर एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उस पर मैं बोल चुका हूं, आज मैं नहीं बोलूंगा। क्यों मना किया, किसने मना किया, ये आप लोग स्वयं ढूंढ सकते हैं। लेकिन 2 दिसंबर 1948 को जब एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उसके 4 महीने बाद अप्रैल 1949 को संताल परागनास टेनेंसी एक्ट 1949 के सेक्शन 4 में फिर भारत के आदिवासियों को मूल निवासी अर्थात एबोरिजिनल लिखा गया। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है। यानी भारत के बाहर कनाडा और न्यूजीलैंड, 2 संविधान में आदिवासियों को अंग्रेज सरकार ने एबोरिजिनल यानी मूल निवासी लिखा। भारत के संविधान में जब इसे नकारा गया, उसके 1 साल पहले रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल जो एक्ट है, उसके अंदर आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। जब संविधान में इसको नकारा गया, उसके 4 महीने बाद भी संताल परागना टेनेंसी एक्ट में आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। लेकिन भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। क्या लिखा गया? शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। अब जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है और कुछ नहीं होता है। शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ट्राइब्स का अर्थ तो आप जानते हैं, जो समूह एक संस्कृति से बंधा है और जो एक जमीन में रहता है, वो ट्राइब है। लेकिन ऐसे ट्राइब केवल सूची में डाले गए, लेकिन जो ट्राइब इस भारत के सबसे पहले रहने वाले लोग थे, उनको भारत की संविधान सभा में एबोरिजिनल लिखने से मना किया। किसने मना किया?
आज मैं इस बात पर नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं इस बात को ढूंढ सकते हो। अब मजे की बात देखिए, जो कभी जाति रहे ही नहीं, जो कभी जाति में रहे ही नहीं, वर्ण और जाति में रहे ही नहीं, ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। जो कभी जाति रहे ही नहीं, उनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप गंभीरता से सोचिए इस बात को। जो कभी जाति रहे ही नहीं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जो जाति रहे उनके लिए तो ठीक है, कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन जो कभी जाति रहे नहीं, उनको जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यदि इंग्लिश का आर्टिकल 342 यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी ये वो शब्द मिलेगा, ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज ये आपको शब्द मिलेगा। जो जाति थे ही नहीं, उनको जाति बनाने का काम देश के संविधान के तहत, देश के कानून के तहत किया जा रहा है। इसलिए झारखंड में मैंने ये बात कहा कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है, यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है, तो हम अनुसूचित जनजाति के जगह मूल निवासियों का सर्टिफिकेट आदिवासियों को देंगे। कानून बनाकर देंगे, बगैर कानून के नहीं। संविधान में कानून बनाकर भारत के तमाम आदिवासियों को हम जो है वो एबोरिजिनल ट्राइब्स सर्टिफिकेट ये देंगे। ये बात मैंने अपने नीति में एक्सेप्ट किया और ये बात मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं।